हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। और गेट का आउटपुट 1 होगा। दिए गए विकल्प हैं। ए, यदि कोई एक इनपुट शून्य है। बी, यदि दोनों इनपुट शून्य हैं। सी, यदि कोई एक या दोनों इनपुट एक है। डी, यदि दोनों इनपुट एक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है और गेट पर। और गेट, बच्चों हम जानते हैं कि और गेट का प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। इसमें दो इनपुट होते हैं, ए बी, और हमें एक ही आउटपुट मिलेगा y बराबर a प्लस बी के रूप में। a और b निवेशी सिग्नल है और y जो कि हमें मिलेगा a प्लस बी के रूप में, यह निर्गत सिग्नल होता है। चलिए अब हम और गेट के लिए सत्यता सारणी लिख लेंगे। सत्यता सारणी में a और b हो जाएंगे निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल हो जाएगा y बराबर a प्लस बी। ए शून्य, बी शून्य, ए शून्य, बी एक, ए एक, बी शून्य, और ए भी एक, बी भी एक। बच्चों यहां पे शून्य ऑफ को प्रदर्शित करता है और एक ऑन को प्रदर्शित करता है। चलिए बच्चों, शून्य प्लस शून्य शून्य होगा, शून्य प्लस एक एक होगा, एक प्लस शून्य एक होगा, एक प्लस एक एक ही होगा। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न का उत्तर करेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सा विकल्प सही है। और गेट का आउटपुट 1 होगा। चलिए देखते हैं। यदि कोई एक इनपुट शून्य है, क्या किसी एक इनपुट के शून्य होने से हमारा आउटपुट 1 होगा? और ये कहना जो है बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 भी तो 1 होता है, तो यह गलत विकल्प है। यदि दोनों इनपुट शून्य है तब तो 1 हो ही नहीं सकता, यह तो सरासर गलत है। यदि कोई एक या दोनों इनपुट 1 है, यहां पर कुछ दम लग रहा है। 0 प्लस 1, शून्य प्लस 1 हमें 1 मिला है, 1 प्लस शून्य 1 मिला है, 1 प्लस 1 1 मिला है। बच्चों यह विकल्प एकदम सही है। यदि कोई एक या दोनों इनपुट 1 हैं तो हमें आउटपुट 1 ही मिलेगा। यदि दोनों इनपुट 1 है, ठीक है बच्चों, तो दोनों इनपुट के 1 होने पे हमें 1 तो मिल रहा है, लेकिन जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा कि यदि कोई भी एक या दोनों इनपुट 1 हैं तो हमें आउटपुट मिलेगा, हमें निर्गत सिग्नल मिलेगा 1। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, यदि कोई एक या दोनों इनपुट 1 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।